हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा को लेकर कि हमें कौन से बुक पढ़ने चाहिए, समय मेरे पास कितना है, किस तरीके से पढ़ने चाहिए और हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये जो वैकेंसी आई है बिहार में 1275 एसआई का, इसमें आपको सबसे पहला काम करना है क्या कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है। ठीक है, ये 2 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, सबको पता होगा। ये 2021 के दिसंबर में एग्ज़ाम लिया था और अभी ये 2023 में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फॉर्म भरने का डेट जो हमारा है वो अभी से स्टार्ट हो चुका है। 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये डेट है कि आप फॉर्म भर लीजिए और जितना जल्दी हो सके फॉर्म अच्छे से भरिएगा। देख लीजिएगा कि फॉर्म का कोई लेटर तो गलत नहीं है ना, आई मीन टू से कि आपका पिता का नाम, आपका नाम या कोई ऐसा लेटर जो छूट रहा हो, अच्छे से मिला के सर्टिफिकेट से भरिएगा, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बिहार दरोगा का तैयारी करे कैसे, आखिर कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाए कि काफ़ी कम समय में। और एक बात और, नवंबर में अगर ये फॉर्म फिल हो रहा है तो मान के चलिएगा कि दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, प्री का पेपर ले लिया जाएगा। तो प्री होते हैं, मेंस होते हैं, फिजिकल होते हैं और उसके बाद मेरा चेक किया जाता है, मेडिकल टेस्ट होता है। तो ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहली बातें हम देख लेंगे कि हमको करना क्या। देख लो, यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि परीक्षा किस प्रकार की होगी। तो वस्तुनिष्ठ होगी, यानी MCQ के फॉर्म में होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। और एक बात अच्छे से याद रखना कि जो आपको एग्ज़ाम में 15 मिनट का समय मिलता है वो बैठ के एक्साइटमेंट में क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलता। आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शन में ये साफ साफ लिखा होता है कि जो हिंदी इंग्लिश के दोनों जो लैंग्वेज होंगे, अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम है उस स्थिति में इंग्लिश वाले जो लैंग्वेज है उसकी प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर हिंदी में कहीं कहीं भी होता है इनमें से कौन नहीं है, लेकिन इंग्लिश में पूछ लेता है कि है, इस कंडीशन में इंग्लिश वाला आंसर को सही माना जाएगा, हिंदी वाले आंसर को सही नहीं माना जाएगा। ये पहले जान लीजिएगा, क्योंकि इस बेसिस पे बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, और हमारा बिहार तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हिंदी में ही एग्ज़ाम दे, लेकिन कुछ बच्चा के साथ ऐसा होता है कि उनको चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज, कुछ को डुअल लैंग्वेज भी चाहिए कि हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि हिंदी में अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो एटलीस्ट एक बार अंग्रेजी का क्वेश्चन पढ़ लेना, और ऐसे लोग करते भी, कोई बड़ी बात नहीं है। कुल प्रश्न हमारे 100 होने वाले हैं और अंक कितने होने वाले हैं, तो पर क्वेश्चन 1 नहीं बल्कि 2 मार्क्स कैरी करने वाला है, यानी कुल अंक कितने होंगे, 200 मार्क्स के होने वाले हैं। अगर हम बात करें यहीं पर कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं भी बता दे रहा हूँ, कट ऑफ लगभग 65 to 70% रहने वाली है। डैम श्योर इसके बीच में रहने वाली है, क्योंकि पिछले बार कट ऑफ 62 63 गया था, तो इस बार 2-3 मार्क्स बढ़ेगा ही। पेपर कैसा रहता है, तो पेपर रहता है जीके का और करंट का। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से जीके होंगे, करंट होंगे, साइंस का वेटेज ज़्यादा होगा। ये सारी बातें आप लोग को पता है। टाइम का बात किया जाए तो कितना समय मिलता है आप लोग को, तो टाइम मिलेगा आप लोग को 2 घंटे, यानी 120 मिनट का टाइम मिलेगा। और ये टाइम आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि ये ज़्यादा है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा और रंगना शुरू कीजिएगा, ये 2 घंटे कब गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलने वाला। जबकि ये जीके का क्वेश्चन है, फिर भी मेंस में जाइएगा तो वहाँ पे आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा और मैथ्स देखने को मिलेगा। 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स होंगे, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग होंगे, यानी 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें मैथ रीजनिंग दोनों होंगे। 80 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, जीके होंगे। तो यहाँ पे वेटेज इंपॉर्टेंट है जीके का, और बिहार में जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर कोई डीप अच्छे तरीके से देखा हो ना बिहार को, तो बिहार जितने भी एग्ज़ाम लेते हैं ना उसमें जी का पोर्शन मैटर करता है। अब हम बात करने वाले हैं कि ये तो ठीक है, ये मेरा हो गया कि हमें क्या पूछने वाला है पेपर में, कैसा पेपर होने वाला है, हम पढ़े किस चीज़ से। तो सबसे पहली बात ये कि आप इस बुक को सब जानता होगा, जानता है ना, सब लोग प्रेफर करते हैं कि ये बुक, अगर ये बुक मेरे पास है, अगर लोग बोले कि ये बुक है लुसेंट का, आप लोग सब जानते हैं, सामान्य ज्ञान दिख रहा होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें होते हैं, यहाँ पे दिखा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे आते हैं, है ना। ये बुक आपको करना है, लेकिन अब बात आती है कि क्या डायरेक्ट इस बुक को उठा के रट लिया जाए, क्या ये सही होगा कि ये बुक को हम मार्केट से खरीद लें और रटना शुरू कर दें, और क्या हमें समझ में भी आ जाएगा ये बुक।
तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं करना, होगा भी नहीं, संभव भी नहीं है, क्योंकि आप रट के चले जाओगे और पॉसिबल नहीं है कि आप आंसर सही कर पाओ। इसका रीज़न ये है कि बिहार अब नए नए क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया। इस बुक में पुराने कलेक्शन है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है वो नया क्वेश्चन बन रहा है। तो अब हम करें क्या? तो एक बुक और मेरे पास है और ऑलरेडी सब लोग जानते होंगे इसके बारे में, ये है, और मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। वनडे एग्जाम के लिए बहुत अच्छा बुक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर होते हैं तो ये बुक बहुत अच्छा है क्राउन का। इसका कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। पहले आप इससे डिस्क्रिप्टिव अच्छे से पढ़ लो, इसके बाद यहाँ पर जाकर आप इसका MCQ लगा लो। आप देखना लगभग 100 क्वेश्चन में से आप 90+ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अगर ये बुक पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिए और इसको लगाना शुरू कर दिए। जैसे इंडस सिविलाइजेशन हम इससे पढ़ लिए, अब हम जाते हैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाने के लिए। लगभग सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये बुक और ये बुक आपको मिलाकर पढ़ना है और पढ़ना काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। पढ़ने से पहले एक काम कर लेना कि प्रीवियस ईयर के पेपर को सामने रख लेना और देख लेना कि कौन कौन सेक्शन से कितना वेटेज दिया गया है। करंट से कितना लिया गया है क्वेश्चन, साइंस से कितने लिए गए हैं, हिस्ट्री से कितने लिए गए हैं। इस तरीके से जो आप वेटेज के फॉर्म में रखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमको किस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो भी सेक्शन हो, एक सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर का, दूसरा है साइंस का, तीसरा में आएगा हिस्ट्री। अगर हमसे वेटेज पूछे तो हम पहले वेटेज देंगे करंट अफेयर का। अप्रॉक्स 15 से 18 क्वेश्चन आपको पूछने वाला है करंट से। इसके अलावा साइंस मैटर करता है, 20 क्वेश्चन तो साइंस से दिखेगा, 15 क्वेश्चन मिनिमम करंट से दिखेगा। इसके बाद हिस्ट्री का बात करें तो हिस्ट्री कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे ऐसे सेक्शन है। इसके बाद आते हैं हमारे ज्योग्राफी के पेपर, उसके बाद आते हैं हमारे पॉलिटी के पेपर। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि वेटेज किस हिसाब से दिया जाए तैयारी करने में, सबसे पहले क्योंकि लोग बता देते हैं ये बुक पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जाम में जब जाइएगा तो सारा धरा का धरा रह जाता है। हाँ, प्रैक्टिस सेट लगाना एनी हाउ नेसेसरी है। प्रैक्टिस सेट आपको लगाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो हमारा है वेटेज के फॉर्म में करंट अफेयर को प्रायोरिटी 2 और पिछले 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना। ये मत आप सोच लेना कि 6 महीने से काम यहाँ नहीं चलाना। अगर जॉब हो गया तो इसकी सैलरी 55 से 60 हज़ार के बीच में है। और सैलरी कौन पूछता है साहब बिहार में? उत्तर भारत में सैलरी कौन पूछता है? सबको पता है ना। हाँ, चोर से ज़्यादा करप्ट तो पुलिस लोग होते हैं, है ना, अच्छे से पता होगा। तो खैर ये सब जो भी हो, बस इतना बात याद रखना कि काम चलाने वाली कोई काम नहीं करनी है। 8 घंटा 10 घंटा देना पड़ेगा उन बच्चों को जिनका जीके से कभी कोई मतलब नहीं रहा है। लेकिन जिनका मतलब भी रहा है ना, इसका ये मतलब नहीं कि वो टाइम नहीं देंगे, उनको भी टाइम देना पड़ेगा। एक सेट तो आपको हर दिन लगाना पड़ेगा और लगाने के बाद एनालिसिस करना पड़ेगा अच्छे से, तभी आप समझो कि आपका कुछ उद्धार होने वाला है। सेट में कोशिश करना, निगेटिव मार्किंग का बात कर ले तो 1/10 अभी तक यही रहा है। 10 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको 1 क्वेश्चन सही काट लिया जाएगा। तो लोग कहते हैं 10 में से कोई तुक्का रहेगा ही नहीं, 10 को हम भी मार देंगे, 1-2 तो सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हो, लेकिन क्या तुक्का के बेसिस पे आप बैठोगे दरोगा बन जाओगे? और बिहार वैसे भी बदनाम है सेटिंग को लेकर, पेपर लीक को लेकर। तो ये सबसे थोड़ा अलर्ट रहना है। ऐसे नहीं कि हम बस भगवान भरोसे चले गए, नहीं चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना। पूरी तैयारी से करंट अफेयर 1 साल का कर लेना। साइंस का पेपर वो मत करना कि रेलवे का SPD उठाकर पढ़ने लगे, नहीं होगा उससे कुछ। आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, क्राउन के बुक से अच्छे से साइंस को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो बुक में बताया ना क्राउन का, वो बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। आप एक बार उसको पढ़ कर देखो, और जब पढ़ोगे ना तो सेट जब लगाओगे तो सेट में मिनिमम 70 क्वेश्चन तो आप आसान से बना दोगे, आसानी से, इजी वे में, क्योंकि सारा का सारा जीके आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि एक ये बुक, ओनली 2 बुक्स, बस एक क्राउन का, एक ऑब्जेक्टिव। अब चलते हैं आगे कि एग्जाम में कैसा कैसा होता है। तो एग्जाम में एक प्रारंभिक परीक्षा होता है जिसको PT हम लोग कहते हैं, एक मुख्य परीक्षा होता है जिसे मेंस कहते हैं, है ना। ब्लू कलर को क्रॉस करोगे तो स्काई कलर पे आओगे, इसको क्रॉस करोगे तो येलो कलर पे आओगे, और लास्ट जोन है हमारा रेड जोन, मेडिकल, है ना। मेडिकल टेस्ट आपका होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है वैसे छात्रों के लिए, और दरोगा में वही छात्र जा सकते हैं जिनका हाइट ठीक ठाक हो, फिजिकली जो फिट हो, मेडिकल में नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छे चांसेस है उन लोगों के, उन बच्चों के लिए जो फिट हैं। और सबसे बुरी बात क्या है ना बिहार का, कि ये है कि
क्या किया है कि 20 से लेके 37 साल के बच्चों जो लोग हैं, बच्चे तो नहीं बोलेंगे ना, 37 वर्ष के लोग, तो इतने सारे लोग भर सकते हैं फॉर्म, वो भी जनरल क्राइटेरिया ये है। अगर आप ओबीसी एससी में चले जाओ तो वो 40-42 साल पर पहुंच जाता है। तो इस यहाँ पे भीड़ काफ़ी रहने वाली है, सीट काफ़ी कम है, और अपना लेवल अच्छे से सुधार लेना, क्योंकि मार्केट में ऐसा बच्चा है, खास करके बिहार का बच्चा तो ऐसा है ही, जिनका जीके ऑलरेडी स्ट्रांग होता है, ठीक है, मैथ में थोड़े से पिछड़ जाए लेकिन मैथ में उनका काफ़ी अच्छा होता है, ऐसा नहीं, मैथ भी काफ़ी अच्छा है उनका। तो करना बस यही है कि पहले प्री देखना है, और कोई बच्चा ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि सर अभी तो शारीरिक पात्रता में लेट है, यानी फिजिकल में तो अभी लेट होगा, तो फिजिकल में कुछ लेट नहीं है, दिसंबर में प्री लिया जाएगा, जनवरी से फरवरी तक में। पिछले बार क्या किया था, 24 दिन का टाइम दिया था बउआ, और 24 दिन में ही मेंस लिया और 24 दिन में ही बुला लिया फिजिकल के लिए। इस बार सेम करने वाला है। तो जो बच्चे एक्टिव हैं कि हमें दरोगा निकालना है, वो अभी से एक्टिव हो जाए कि हमें रनिंग करना है, अभी से ही रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। रनिंग इतना आसान नहीं है। लड़कों के लिए है क्या, 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर, और कितने देर में, 6.5 मिनट में। और लड़कियों की अगर बात कर ले तो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, और कितने मिनट में, 6 मिनट में। तो देख लो कितना प्रायोरिटी दिया जा रहा है यहाँ भी लड़कियों को। लॉन्ग जंप लड़का को मारना है 12 फीट, लड़कियों को 9 फीट। हाई जंप लड़कों को करना है 4 फीट, लड़कियों को 3 फीट। तो लड़कियों के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। पंगा यहाँ है लड़कों लोगों के लिए, और ख़ास करके दौड़ में लॉन्ग जंप हाई जंप तो वो लोग ऐसे भी हम लोग कर लेते हैं ना। तो ठीक है, हम फिर इसी तरीके से, और हाँ ऑलरेडी मैं हिस्ट्री का पेपर, ज्योग्राफी का पेपर मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे तो जाकर देखिए। और मैं अभी ज्योग्राफी सीक्वेंस वे में स्टार्ट किया हूँ, तो अब जाइए ज्योग्राफी का पेपर देखिए। मैं भारत का भौतिक स्वरूप, पहाड़, नदी, मिट्टी, ये सारा कवर कर लिया हूँ, और इसी तरीके से हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। करंट को प्रायोरिटी देना, साइंस को प्रायोरिटी देना, और एक सेट अपना डेली लगा लेना। और जो 2 बुक मैं बताया हूँ, वो 2 बुक को भूलना मत। ये जो बुक है और एक क्राउन का बुक है, उसे आप भूलना मत, ठीक है। मिलते हैं, आपके पास भी टाइम नहीं है, मैं भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, तो मिलते हैं, करते हैं तैयारी। और जो बच्चे मेरे ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबको कहता हूँ बेस्ट ऑफ लक। सब जॉब निकालो, सब दरोगा को क्रैक करो, और एटलीस्ट एक मैसेज जरूर करना कि हाँ मैं क्वालिफाई कर गया, ठीक है। मैं बस इसी मैसेज का वेट करूँगा कि नहीं, हाँ कोई तो है जो मैसेज किया कि नहीं सर हाँ मेरा निकल गया, ठीक है। मिलते हैं, तैयारी जारी रखिए, सेट लगाइए, हेल्दी रहिए, और फिजिकल हर दिन करना शुरू कर दीजिए। बाय।